जो होता है भले के लिए होता है। इस पे आधारित एक कहानी है, जो आपको हम अभी पेश करने जा रहे हैं। कहानी ऐसा है कि पुराने समय में एक प्रकांड विद्वान हुआ करता था। उन्होंने बहुत सी यानी सिद्धियाँ प्राप्त की। उन्हें जानवरों की आवाज़ यानी कि वो क्या बोल रहे हैं उसको समझने का यानी कि गुण प्राप्त हो चुका था। उन्होंने ईश्वर से बहुत प्रार्थनाएँ की और बहुत तपस्या करने के बाद उसे ये गुण मिला था कि जानवर जो भी बोलता है था उसको वो पता चल जाता था। तो उसके घर में जो था ना, एक भैंस था, एक गाय था, एक गधा था, एक कुत्ता था और एक बिल्ली था। इन सभी जानवरों में बहुत प्रेम था। यही देख के उन्हें लगता था कि अगर इन लोग को एक साथ खाना दे दिया जाए और ये कोई दिक्कत नहीं होगा। वो हमेशा एक साथ खाना देते थे, लेकिन उसको बहुत ज़्यादा खाना देते थे ताकि सबका पेट भर जाए। एक बार जो है वो कहीं बाहर गया हुआ था पंडित, वो अपनी पत्नी को बोल के गया कि भाई इसको खाना दे देना, तो उन्होंने खाना जितना देता था उतना उसे थोड़ा-सा कम दिया। जिसकी वजह से ये प्रॉब्लम क्रिएट हुआ कि जिस जानवर का जितना यानी कि खाने की कैपेसिटी थी वो उतना खाएगा। तो इसी बीच में जो है ना कि वो सारा खाना जो है यानी कि गाय, गधा और यानी कि भैंस यानी कि वो चट कर गया। इसमें कुत्ते को भी कुछ नहीं मिला, ना ही बिल्ली को कुछ मिला। अब ये परेशान हो गया कि भाई भूखे रह गए। बोला कोई बात नहीं, कल मिलेगा। पंडित जी आ गए। फिर दूसरे दिन खाना जब दिया गया तो पत्नी को ही बोला गया कि तुम दे दो खाना भाई। वो जब खाना उसको देता है तो फिर कम दे देता है। उस दिन भी वो भूखा रह गया। तब आपस में रात में वो बात कर रहा था, कुत्ता और बिल्ली ये बात कर रहा था क्या कि अरे यहाँ बहुत दिक्कत हो गया, चलो इस घर को छोड़ के, हम लोग का तो यहाँ कोई काम है नहीं, किसी तरह खाना मिल जाता था, चलो दूसरा गांव चलते हैं, वहीं पे जाके जो है ना कि खाने का प्रबंध किया जाएगा। तो इसी में बिल्ली बोलती है कि अबे रुक जाओ, यानी कि कल परसों 2 दिन के बाद जो है ना कि भैंसिया मरेगा, उसके बाद बहुत सारा खाना बचेगा, उसके बाद हम लोग आराम से खाएंगे। ये जो है पंडित सुन लेता है। तो वो जो है ना दूसरे दिन सवेरे जैसे ही तड़के उठता है और उस भैंस को ले जाके कहीं हाट में जाके बेच आता है। और इत्तेफाक ये होता है कि जो जानवर बोल रहा था उसी प्रकार वो उसकी मृत्यु हो जाती है भैंस की। तो उसको बहुत खुशी होता है कि चलो भाई, हम इतना हमको भगवान ज्ञान दिया है कि हम यानी जानवर का आवाज पहचान लेते हैं और हमको फायदा हुआ। तो वो अपना नुकसान से बच गया। फिर कुछ दिन इसी तरह चला, देखा कि भैंस अब नहीं है तो कितना खाना देंगे, इसलिए कम खाना देना चालू कर दिया। अब इसमें जो ताकतवर था वो ज्यादा खाना खाता था। अब फिर उसको नसीब में बहुत कम होता था, यानी ना के बराबर होता था, जिसके कारण वो भी परेशान रहने लगा। एक दिन फिर कुत्ता और बिल्ली आपस में बात कर रहे थे कि यहाँ देखो बहुत दिक्कत हो रहा है, खाना कम मिल रहा है, परेशानी बहुत ज्यादा हो गई है, इसीलिए चलो कहीं और चलते हैं। बोला नहीं नहीं रुको न बे, ये जो है गैया जो है ना परसों मरने वाली है, तो उसके बाद हम ही लोग का राज है, परेशानी क्या बात है। तब वो जो है ना कि जब पंडित ये सुन लेता है तो वो उसी प्रकार जिस प्रकार भैंस को बेचा था उसी प्रकार उसको भी दूसरे दिन जाके उसको बेच देता है और उस गाय की मृत्यु फिर हो जाती है। फिर उसके बाद क्या होता है कि फिर उसको जो देखता है गधे को क्या खिलाएंगे उतना, इसलिए थोड़ा बहुत रूखा सूखा दे देने लगा, जिससे उसको कुछ नहीं प्राप्त होने लगा, जिसके वजह से जो है ना कि इसको फिर कुछ नहीं मिलने लगा। तो वो कुछ दिन तक ये तो किसी तरह एडजस्ट किया, उसके बाद परेशान हो गया। तो फिर बिल्ली बोलता है कि चलो यहाँ से कोई फायदा नहीं है, दूसरे गाँव चलते हैं। लेकिन वो बोला कि कोई बात नहीं है, ये गधा परसों मरबे करेगा, उसके बाद हम ही लोग ना रहेंगे, हम ही लोग का राज रहेगा, टेंशन तुम काहे लेते हो। तब होता क्या है कि वो जो है यानी कि उस गधे को भी ले जाके तीसरी टाइम, पहला टाइम भैंस बेचता है, दूसरा टाइम गाय बेचता है और तीसरा टाइम जो है गधे को वो बेच देता है। अब वो बेचने के बाद फिर वो आता है तो वो तो अपने आप को खुश महसूस कर रहा था कि वो यानी कि हम भाई बहुत अच्छा ज्ञान प्राप्त किए हैं, हम बहुत बेहतर स्थिति में हैं। लेकिन होता क्या है कि जब यानी कि गधा ही ना बचा, गाय ही ना बचा, भैंस ही ना बचा, तो ब्राह्मण जो है वो खाना ही नहीं देने लगा कि लोग आपस में इधर उधर जाके खा लेगा। तो इसी में बोला कि देखो तब तो खाना भी नहीं देता है, चलो हम लोग बाहर चलते हैं। इसी में कुत्ता बोलता है कि रुको, 2 दिन और रुको, पंडित मरेगा, भोज होगा, भोज खा के चलेंगे। अब पंडित को तो काटो तो खून नहीं, वो क्या करे। अब वो इधर उधर छटपटाहट में यानी कि अपना एक दिन गुजारा, दूसरे दिन रियल में उसकी मृत्यु हो गई। मृत्यु होने के बाद जब वो परमात्मा के पास पहुंचता है, परमात्मा से ये पूछता है, हे ईश्वर, हम तो जिंदगी भर आपका सेवा करते रहे, आपका ध्यान करते रहे, लेकिन आपने हमारे साथ अल्पायु की मृत्यु क्यों दी। हमारे यानी कि जन्म पत्री में तो लिखा था हम 100 साल जिएंगे, लेकिन अकस्मात मृत्यु, ये योग तो मेरे जीवन में था नहीं, ये काल हमारे जीवन में कैसे आ गया। तब ईश्वर उससे बताता है कि तुम्हारे जीवन में काल था,
वो 3 तरीके से तुम्हारे पास तुम्हारे घर में ही वो होना था, लेकिन तुमने उस अपनी मृत्यु को टाल दिया, क्योंकि मृत्यु होनी थी भैंस की, ताकि आपकी मृत्यु का जो समय है वो कट जाए। दूसरा बार गाय की मृत्यु थी, जो आपके घर में होता तो आपका यानी कि काल कट जाता। तीसरा गधे का था, जो आपके घर में होता तो वो मृत्यु कट जाता। लेकिन आप अपनी बुद्धिमत्ता और अपनी होशियारी के चलते, अपने ज्ञान का को सबसे ज्यादा यानी कि बुद्धिमान अपने आप को समझे, हम मेरे पास बहुत ज्ञान है, आप इसी भ्रम में थे कि हमसे बढ़ के ज्ञाता कोई नहीं है। इसी वजह से वो काल को आप समझ नहीं पाए कि परमात्मा क्या चाहता है, क्योंकि जो होता है सब भले के लिए होता है। ये सब बात को आप समझ नहीं पाए, इसीलिए आपकी मृत्यु हुई। इस कहानी को बताने का तात्पर्य यही है कि जो भी जीवन में हो रहा है ना, वो होना है, और जो होगा वो भी बेहतर होगा। हो सकता है कुछ बेहतर के लिए ये हो रहा हो। इसीलिए हमेशा हमको ये ध्यान देना है कि हम जो भी करने जा रहे हैं वो बेहतर करें। और अगर मान लीजिए कि मेरे कारण या किसी कारण, प्राय आप लोग देखे होंगे कि किसी को हम गाड़ी से ले जा रहे हैं, उसकी दुर्घटना हो जाती है या कुछ हो जाता है, तो वो किसी ना किसी को दोष देता है। कोई भी लड़का किसी के साथ जाता है, उसका एक्सीडेंट होता है, तो एक दूसरे को दोष देता है कि तुम्हारे कारण ये हो गया, तुम्हारे कारण ये गिर गया, ये तुम्हारे कारण ये परेशानी हो गई। ये जो दोष देने की जो प्रवृत्ति है ना, परमात्मा चाहता है, मान लीजिए कोई आदमी गया, उसका पैर टूट के ही आ गया, तो ईश्वर को धन्यवाद देना चाहिए कि भगवान जो है ना, मेरा काल खत्म हुआ, हमारा पैर ही से टूटा, हमारी जान नहीं गई। लेकिन क्या करता है इंसान, एक दूसरे से झगड़ा करता है कि उसके कारण ऐसा हुआ। कोई भी दोस्त या कोई भी फैमिली मेंबर नहीं चाहता है कि मेरे कारण किसी का अहित हो। इसीलिए जो होता है भले के लिए होता है, और जो होगा वो भी भले के लिए होगा। इस पे आधारित दूसरी भी कहानियां हैं, जो बहुत सारी कहानियां हैं, जिसमें से एक है अकबर और बीरबल का भी। हुआ यूं कि अकबर और बीरबल एक बार जंगल गए शिकार खेलने के लिए। अब जो है वो बहुत दूर ज्यादा निकल गए वो आगे। इसी बीच में जो है ना, उनका यानी कि शिकार खेलने के क्रम में कोई कटीली झाड़ी से तो उनका यानी कि उंगली कट गया, जिसके कारण बहुत तकलीफ हुआ। इसी में बीरबल उसके पास जाता है, कहता है कि जो हुआ भले के लिए हुआ, आप चिंता काहे करते हैं मालिक। उसको बहुत क्रोध आया अकबर को कि मेरा उंगली कट गया और ये कह रहा है जो होता है भले के लिए होता है, जो हुआ अच्छा हुआ। तो वो तुरंत यानी कि वहां जाता है और आदेश देता है कि इसको कारागार में डाल दो। बीरबल को अकबर कारागार में डलवा देता है। अब उसके बाद क्या होता है कि जब वो यानी कि फिर कुछ दिन बाद जब ठीक होता है, तो फिर जाता है यानी कि शिकार खेलने के लिए। उसका उंगली अभी भी कटा हुआ था, वो शिकार खेलने के लिए जाता है। तब उसके बाद क्या होता है कि बहुत दूर आगे निकल जाता है, उसका सैनिक सब पीछे रह जाता है, और उधर जो है कबीले का सरदार उसको पकड़ लेता है। और उसको ये मतलब नहीं था कि ये राजा है कि प्रजा है या क्या नहीं है। उसके यहाँ एक परंपरा थी कि देवता को जो है ना बलि चढ़ाने की परंपरा थी एकदम, कि आज के दिन ही जो भी आपको पहले मिलेगा उसका आपको बलि देना है। तो जब उसको लेके वो जाता है, वहां पे बलि की सारी तैयारी हो जाती है, हुलाला हुलाला सब कुछ हो जाता है। उसके बाद जैसे ही बलि देने का वारी आता है, तो वैसे ही देखा जाता है कि अरे इसका तो एक उंगली कटा है। उसका पंडित बोलता है इसका तो उंगली कटा हुआ है, ये अपवित्र है, ये यानी कि देवी को नहीं चढ़ेगा। तो उसको छोड़ दिया जाता है और उसको बाइज्जत वहां से जाने दिया जाता है। वो जब घर पहुंचता है तो दौड़ के जाता है बीरबल के पास, को कारागार से बाहर निकालता है और कहता है कि यानी कि तुम सही थे, यानी कि जो होता है भले के लिए होता है, और जो होगा वो भी भले के लिए होगा। अगर हम आपके साथ जाते तो हम आज नहीं रहते। इसलिए जिसके जीवन में भी जो घटनाएं हो रही है, उसका कारण वो नहीं होता है, वो परमात्मा चाहता है कि ऐसा हो। लेकिन हमें अपने आंख और कान को खुला रखना है कि क्या गलत है क्या सही है। हमें विवेकशील प्राणी बनना चाहिए। अच्छाई और बुराई को समझने की शक्ति को विवेक कहते हैं। तो अच्छाई और बुराई को समझना हमें है, और जीवन को आनंददायक बनाना है, और जीवन से डर को निकालना है। तभी हमें जीवन में आनंद ही आनंद प्राप्त होगा। इसके साथ ही ये इस कहानी का ये टॉपिक और ये समझाने का टॉपिक जो होता है भले के लिए होता है, वो समाप्त होता है। धन्यवाद।